नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी यात्रा है नहीं, या जो पड़ाव हमने जहाँ पे आज डाला हुआ है वो बहुत आनंदित करने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक नहीं, यहाँ दो दो देवों के दर्शन हमें होने वाले हैं, और वो भी सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं कि होने वाले हैं। तो दोस्तों हम हैं पंचकोसी जो परिक्रमा, यानी जो पंचकोसी की यात्रा होती है, जो उसका तीसरा पड़ाव है, अर्थात रामेश्वर महादेव मंदिर पे, जिसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने बरुणा नदी की रेत से किया था। क्योंकि दोस्तों राम ने जब रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म हत्या लगा था, अर्थात जो रावण ब्राह्मण था, और ब्राह्मण की हत्या करने का मतलब होता है ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से बनारस में आकर के पंचकोसी की यात्रा की थी, और पंचकोसी के अलग अलग पड़ाव पे दर्शन करते हुए वो आए थे रामेश्वरम, जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बरुणा नदी की रेत से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पीछे देख लीजिए रामेश्वर महादेव मंदिर का फ्रंट गेट है। तो आइए चलते हैं, भगवान राम और महादेव के कंबाइंड रूप का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि हम मुख्य द्वार पे आ चुके हैं, और बाकायदे बैरियर के तौर पे यहाँ लोहे के दरवाजे लगाए गए हैं, क्योंकि जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी छोटे से दरवाजे से प्रवेश करा करके भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि मंदिर परिषद काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, और यहाँ पे दोस्तों रामेश्वर महादेव के बाद भी अन्य से देवी देवता भी आपको मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम देखिए कि मंदिर परिसर के लगभग बीच में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे देखिए कि पुजारी महाराज बैठ करके तमाम आगंतुक जो हैं उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। और ये वीडियो भी आप समझ लीजिए कि उन्हीं की परमिशन से हम बना रहे हैं, क्यों तो परमिशन नहीं है मंदिर परिसर में, लेकिन उन्होंने हमें दिया हुआ है तो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। और सामने आप देख लीजिए काले रंग की एक मूर्ति, काले रंग की मूर्ति समझ में नहीं आई कि किसकी है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये देख लीजिए कि अंदर एक मंदिर है, जिसमें एक साथ इकट्ठे कई सारे महान विभूतियों के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए जी, लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, जानकी जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, और देखिए नरसिंह जी हैं और काल भैरव। तो एक साथ इतने विभूतियों के हमें दर्शन प्राप्त हुए इस छोटे से मंदिर परिसर में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवलिंग आपको सोने की परत के जैसा है। तो चूँकि रामेश्वर महादेव, चूँकि महादेव का मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन हमें अलग अलग रूपों में हो जाएंगे। ये देख लीजिए एक त्रिकोण आकार के रेलिंग में महादेव के शिवलिंग की स्थापना की गई है। बगल में देख लीजिए बहुत सारे शिवलिंग हैं, अलग अलग स्वरूपों को ये प्रदर्शित करते हैं, यानी अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से मंदिर परिसर में जब अगर महादेव के हैं तो बहुत सारे देख रहे हैं छोटे बड़े शिवलिंग होते हैं, और जब सभी के दर्शन हम कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हमें जो सुख प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आशीष मिलता है प्रभु का, वो बहुत ही मंगलकारी होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे देवी देवता जो हैं, हम छोटा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिरों में हैं इसीलिए छोटा है, वरना देवी, कोई भी देवी हो या देवता हो वो छोटे नहीं होते, लेकिन मंदिर के आधार पर मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे जैसे मंदिरों में है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम चल रहे हैं रामेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर में, यानी गर्भगृह में, जो आप देख रहे हैं कि ये सामने है। और आप देख रहे हैं कि जो ये पिलर्स बनाए गए हैं काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं। और चूँकि रामेश्वर महादेव है, चूँकि रामेश्वर महादेव दक्षिण में हैं, बसते हैं, तो यहाँ जो कलाकृतियाँ की गई हैं दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं वो उनके आधार पर की गई है। और आप देख रहे हैं नंदी महाराज हमेशा की तरह महादेव की अगवानी में पहले बैठे होते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सी उनकी प्रतिमा है। और हमने कहा जो कलाकृतियाँ हैं वो दक्षिण भारतीय हैं। और देख लीजिए ये रामेश्वर महादेव के दुर्लभ
दर्शन होने वाले हैं। और अपना काशी डिज़ाइन और कलाकृति देख लीजिए, अद्भुत है। नाम पट भी उनका लगा हुआ है शिलापट के रूप में, रामेश्वर महादेव। और अद्भुत अब इसलिए कहेंगे कि क्योंकि रामेश्वर महादेव के जो दर्शन करने से पहले आप देख लीजिए कि जो ड्योढ़ी होती है, जो दरवाजे की ड्योढ़ी होती है, यहाँ पे देखिए, पहले तो दोनों साइड में 2-3 देवियों का निवास है, और उसके बाद ड्योढ़ी पे भी देख रहे हैं, दोनों साइड में 2 देवियों का निवास है, और एक ड्योढ़ी भी देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दर्शन करेंगे बिना किसी हिचक के, बिना किसी वो के। और महादेव के जब दर्शन हम करेंगे, और रामेश्वर स्वरूप में, यानी राम के स्वरूप में, क्योंकि प्रभु राम ने जो बरुणा नदी की रेत से जो उनको जब स्थापित किया था, तो अपने हाथों से किया था। तो स्वरूप उनमें उन राम का भी आया, इसीलिए इन्हें रामेश्वर महादेव का नाम दिया गया। और उनका पूजन अर्चन यहाँ पे किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये उनका मुख्य मंदिर है, जहाँ पे ये शिवलिंग उनका बनाया गया है। बाद में उसे रत्नों से जड़ित कर दिया गया है, बाकी चीज़ों से, सोने चांदी की परत उस पे लगा दी गई है, लेकिन थी वो आ, रेत से ही, जो बरुआ नदी से लाई गई थी। पास में दोस्तों बरुआ नदी है। तो ये थे रामेश्वर महादेव का दुर्लभ दर्शन। अब दोस्तों ये हवन कुंड है। अगर आप पूजन करने के बाद, महादेव के दर्शन करने के बाद अगर हवन करना चाहते हैं तो आप इसी कुंड में हवन करेंगे, जितने भी दर्शनार्थी आए रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बगल में ये तुतला देवी मंदिर है, ये काशी खंड है। काशी खंड में उल्लेख, जब भी आप बनारस के किसी भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो काशी खंड का उल्लेख आएगा, तो ये आपकी पंचकोशी यात्रा के आएगा। और ये पंचकोशी यात्रा का जो तीसरा पड़ाव है रामेश्वर महादेव, वहाँ पे तुतला देवी है, और काफ़ी दुर्लभ दर्शन आप कह सकते हैं। ये तुतला देवी जो आप कह सकते हैं कि जो सासाराम में शायद तुतला भवानी है, ये उन्हीं का प्रतिरूप है संभवतः, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं मंदिर परिसर से बाहर। आप देख लीजिए सामने बरुआ नदी और ये खूबसूरत सी सीढ़ियाँ। लेकिन दोस्तों ये सीढ़ियाँ अलग से बनाई गई है, बाद में बना दी गई है। हम इन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उस सीढ़ी का प्रयोग करेंगे जिस सीढ़ी से आप जाते हैं बरुआ नदी में नहा के, और सीधा रामेश्वर महादेव के मुख्य गर्भगृह में जाते हैं, और उनका जलाभिषेक करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं, जिसका उपयोग सिर्फ सावन के महीनों में ज़्यादातर किया जाता है, और बाकी ये लोग उसी जो हमने अभी दिखाया सीढ़ियाँ उसका करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये महादेव का, रामेश्वर महादेव का वो मंदिर है, पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी दुर्लभ दृश्य है, और जो डिज़ाइन, नक्काशी, आकृति और वास्तुकला है सब दक्षिण भारतीय है। तो यहाँ से जब आप दर्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले दर्शनार्थियों का एक काम होता है कि वो स्नान करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे। तो ये देख लीजिए, हम इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए सीधा बरुआ नदी में जाएंगे। और जो सीढ़ियाँ पहले हमने दिखाई थी वो भी बरुआ नदी में ही जाएगी, पास में ही जाएगी, लेकिन जो मुख्य सीढ़ी वो है ये है, ताकि यहीं से आप सीधा मंदिर में उनके जाएंगे, रामेश्वर मंदिर में जाएंगे। तो देखिए काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं और प्राचीन समय की बनाई गई हैं, और इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। और चूँकि पंचकोशी की यात्रा के वक्त ही ज़्यादातर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, या फिर जब किसी चीज़ का मेला लगता हो। तो देख लीजिए घाट जो बरुआ नदी का काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और चूँकि बरुआ नदी अब सिमट चुकी है, बहुत बड़ी नदियों में नहीं आती है, उसका आकार बहुत घट के कम हो गया है। तो ये देख लीजिए सुंदर सा घाट है। ये अभी इसी रास्ते से हम आए, जो चैनल लगा हुआ है, रामेश्वर महादेव नाम भी लिखा गया है साथ में। आप देख लीजिए खूबसूरत सा, राजाओं के ज़माने में जो बनते थे महल, उस टाइप की कारीगरी इसमें की गई है। और घाट भी देख रहे हैं काफ़ी सुंदर और वेल मेंटेन है। और ये वो सीढ़ियाँ थी जो हम सबसे पहले आपको दिखाए थे। तो दोस्तों ये थे रामेश्वर महादेव के दुर्लभ दर्शन हो गए थे। अब हम चलते दोस्तों, जब आप पंचकोशी की यात्रा करेंगे तो जो एक रात ठहराव किया जाता है, एक रात का पड़ाव दिया जाता है। तो दोस्तों ये वो धर्मशालाएँ हैं, ऐसी तकरीबन 6-7 धर्मशालाएँ यहाँ पे हैं, जहाँ पे जब आप पड़ाव डालेंगे तो फ़िलहाल चूँकि सावन के महीने में ही धर्मशालाओं का काम पड़ता है, यात्रियों को रोकने के लिए, दर्शनार्थियों को रोकने के लिए। और ये देख लीजिए खूबसूरत से हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, जैसे वो राजाओं के समय में हुआ करती थी, एकदम रत्न जड़ित होता था। और जो राजा के मुख्य हाथी होती थी वो पूरी तरह से सोने चांदी और आभूषणों से सुसज्जित होती थी।
ऐसे ही ये हाथी सुसज्जित है। तो दोस्तों रामेश्वर महादेव के इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।